Jamtara and Godda are two remote and picturesque districts in Jharkhand. When the ICRW team initiated its work in these two districts, they developed contextual understanding about the local issues and communities residing here. Child marriages and dropouts from schools were extremely widespread in these districts. In view of these identified issues, and after a formative and baseline research and concurrent insights gathering, ICRW conceptualized and initiated the Umang program in Jharkhand. This program is being run in multiple schools and villages of Godda and Jamtara by working closely with the government of Jharkhand and in collaboration with Sathi, PCI and Badlao Foundation. हम लोग गांव में खेलने स्टार्ट किए तो गांव वालों ने हम लोग को मना करते थे कि ग्राउंड में लड़कियों का खेलना नहीं है, सिर्फ घर में काम करना चाहिए, झाड़ू पोछा मारना चाहिए, लड़कियों को बाहर खेलने का इजाज़त नहीं होना चाहिए। मैंने पहले बहुत फुटबॉल खेलता था, राज्य स्तर तक भी खेले हैं और मैंने सोचा कि अपने बच्चों को भी फुटबॉल खेल सिखाऊंगी। तो मेरी बेटी हुई तो हमने सोचा कि मेरी लड़की बेटी क्या फुटबॉल खेलेगी, फुटबॉल खेल तो लड़कों का है। स्कूल में अंजलि मैम आती थी, वहाँ पे सेशन करा रही थी। मेरी पहचान, टीम की एकजुटता। फिर मैं गांव आई, गांव में वही टीम आया, फिर मैं सेशन के बारे में और कुछ बताया गया, तब मैं फिर जुड़ गई उसमें। हमारी जो किशोरियाँ थी 15 से 18 वर्ष की, तो कुछ किशोरियाँ ऐसी भी हैं जो जिनकी पढ़ाई शादी के लिए मतलब छूट जानी थी, तो उनके जो घर वाले थे उनके साथ हमने होम विज़िट किया, उनको समझाया। लड़की जो है घर का काम करेगी, लड़का बाहर का काम करेगा, ये सही नहीं है। या देखा जाए जेंडर के बारे में कि लड़का जो है खुद का पसंद का कपड़ा पहनेगा और लड़की जो है खुद का पसंद का कपड़ा नहीं पहन सक रही है, ये भी सही नहीं है। हमारे गांव में उमंग परियोजना की तरफ से नुक्कड़ नाटक हुआ था, उजाले की ओर। लड़कों से ज्यादा बात मत करो। नहीं, लड़कियां भी फुटबॉल खेल सकती हैं, लड़कियां भी पढ़ाई कर सकती है, लड़कियां वो सब काम कर सकती है और मैं भी करूंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। आप लोग मेरी मदद करेंगे ना? आप लोग मेरी मदद करेंगे ना? आप सब मेरी मदद करेंगे ना? बोलिए ना, करेंगे ना? हाँ, यही है चंदा की कहानी। हाँ, यही है चंदा की। हम लोग देखे, मेरे मम्मी पापा देखे और मेरे मम्मी पापा को लगा कि नहीं, तुमको भी पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, खेल कूद करना चाहिए, और हमें मम्मी पापा इजाज़त दे दिए खेलने कूदने बाहर जाने की। हम चाहते हैं कि उनको राज्य स्तर तक उसको खेल करवाएं और गांव का नाम, मेरा नाम और जिला का नाम रोशन करें। हमारे घर में मम्मी पापा और हम लोग 4 बहनें हैं, उनमें से एक प्रमीला छोटी बहन है। मैट्रिक के बाद घर का कुछ परिस्थिति होने के कारण मेरी पढ़ाई छूट गई थी। 2011 में मेरी शादी हुई थी, उस समय मैं लगभग 17 साल की थी। 2012 में मेरी बेटी हुई है। मेरे पति ने मेरी बेटी को अपनाने से मना किया। इसके बाद मैं अपनी बच्ची को लेके मायके चली आई। जब मेरी बेटी 4 महीना की थी, उस समय मैंने इंटर में एडमिशन लिया। मैंने प्रमीला को भी पढ़ाया। मैंने सोचा जो मेरे साथ हुआ है वो मेरी बहन के साथ ना हो। जैसे पहले वैसे नहीं होता था कि गांव की जो लड़कियां हैं वो अपना समस्या को भी खुलकर नहीं बताती थी, घर में भी नहीं बताती थी, अपने मम्मी पापा को भी या अपने दोस्त को भी नहीं बताती थी।
और अब जब भी हम विजिट करने जैसे गांव में जब भी जाते हैं तो मेरे सामने भी अपना समस्या को खुलकर बताती है अभी लड़कियां, और आसपास के जो अपने सहेली हैं उनके पास भी बोलते हैं। साथ में अपनी मम्मी पापा से भी खुलकर बातें करती है, चाहे वो अपना पढ़ाई को लेकर हो, आगे बढ़ने को, या शादी को लेकर हो। शुरुआत में भी मुझे पढ़ने का उतना सहयोग नहीं मिलता था। उसके बाद मेरी दीदी ने भी मम्मी को समझाया और मम्मी ने भी समझा बात को और मुझे सहयोग किया, जिसकी वजह से मैं अभी पढ़ पा रही हूँ। क्लासरूम प्रोग्राम्स किए गए हैं, सेशंस किए गए हैं पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ और समाज के विभिन्न वर्गों के साथ। इन्होंने डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ विभिन्न माध्यमों से और अलग अलग तरीक़ों से इस प्रोग्राम को कम्युनिकेट किया है। नुक्कड़ नाटक, वॉल पेंटिंग और क्लासरूम सेशंस का उपयोग किया गया है। कैसे जो है फीमेल राइट्स को इन्हांस किया जाए और लड़कियों को सोशली अवेयर किया जाए और समाज में उनमें कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप किया जाए, इस क्षेत्र में उमंग ने बहुत अच्छा काम किया है। लगभग इस ज़िले में 100 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया और वो 100 शिक्षक लगभग 7000 बच्चियों को प्रशिक्षित किया है। उमंग का सेशन हम प्राप्त किए और वो सेशन प्राप्त करने के बाद जब मैं विद्यालय स्तर पर कक्षा में प्रस्तुत किए तो बच्चों ने बहुत आनंदपूर्वक उस सेशन को लिए और लेने के बाद बच्चों में बहुत सारे बदलाव देखने को मिले हैं। जैसे लड़का लड़की में भेदभाव नहीं और लड़कियों में जो एक झिझकपन थे सवाल पूछने में, वो अधिकतर लड़की अब कक्षा में सवाल पूछते हैं और जो बीच में लड़की शादी कर लेते हैं और वो पढ़ाई छूट जाता था, अब वो पढ़ाई अपना जीवन पूरी करते हैं और एक अच्छा पढ़ाई पर रुचि देखते हैं। तो इस तरह की उमंग प्रशिक्षण से हमें एक बदलाव देखने को मिले। कई प्रयासों के बाद एक स्कॉलरशिप होती है जो आंगनवाड़ी के द्वारा मिलती है, तो वो स्कॉलरशिप हमने दिलाने में उनका मदद किया और वो अभी अपना स्कूल पूरा करके अपना कॉलेज भी पूरा कर चुकी हैं और वो अपना पार्ट टाइम जॉब भी करती हैं। तो जब सैलरी आया तो सैलरी के साथ जैसे मेरी पढ़ाई में भी सहयोग मिला, मेरी बेटी को भी देखभाल कर पा रही हूँ, उसी के साथ साथ मेरी बहन को भी सहयोग कर पा रही हूँ। संगीता और प्रमीला जैसी बहुत सारी किशोरियां हैं जो अलग अलग क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो या शादी के निर्णय लेने की बात हो। तो ऐसी बहुत सारी किशोरियां हैं जो घर और परिवार के सपोर्ट से आगे बढ़ रही हैं। तो उमंग के द्वारा दिया गया प्रशिक्षण वो शैक्षणिक क्षेत्र के अलावा सामाजिक क्षेत्र में भी गुणात्मक परिवर्तन कर दिया है। तो ये पूरा कार्यक्रम इकोलॉजिकल मॉडल आधारित कार्यक्रम है जिसमें हम ये देखते हैं कि किशोरी हमारे सेंटर में है और उसके समुदाय, उसके परिवार जो है वो उसके इर्द गिर्द है और उन्हें वो सपोर्ट करते हैं कि कैसे एक किशोरी की पढ़ाई जारी हो और साथ ही साथ उसके जो निर्णय लेने की क्षमता है वो कैसे उसको बढ़ावा दे सके। This Umang project is being implemented for the empowerment of adolescent girls and to create an enabling environment for them. And it is making a difference to make their lives and futures better. The road is difficult, but not impossible. With the ecological model of Umang,
We will be able to bring this change only when adolescent girls, their families, society, and the system work together.